समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलता है, इसलिए सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। कंटेस्टेंट्स, ऑल द बेस्ट यू। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर हेलीपैड पर किस तरह का वाहन उतरता है? What kind of vehicle generally lands on a helipad? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए समुद्री जहाज, बी हेलीकॉप्टर, सी अंतरिक्ष यान या डी हवाई जहाज। अ शिप, अ हेलीकॉप्टर, स्पेस शटल और एन एयरप्लेन। समय समाप्त। सही उत्तर है बी हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर जो है उतरता है उसको हेलीपैड बोलते हैं। बी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका रहा? अमित कुमार भारती जी का, 0.95। ओके, लीडर बोर्ड पे स्थिति बनती है अमित कुमार भारती जी प्रथम स्थान पर आ गए। ओके, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द फिल्मों में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर एनिमेटेड ग्राफिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? Which of these short forms refers to computer animated graphics used in films? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए MRI, बी CPU, सी CGI या डी PCO। The time is up, समय समाप्त हो गया। सही उत्तर देखें क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी CGI, कंप्यूटर जनरेटेड। CG से शायद पता लगाना चाहिए। ओके, सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। अमित कुमार जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका रहा? संदीप कुमार शर्मा जी का, 3.55 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे अमित कुमार जी प्रथम स्थान पर थे। संदीप कुमार शर्मा जी ने पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। बधाई आपको संदीप कुमार जी। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर में आपको छोटा इमाम बाड़ा मिलेगा? इन विच ऑफ दिस सिटीज विल यू फाइंड द छोटा इमाम बाड़ा? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए भोपाल, बी जयपुर, सी हैदराबाद, डी लखनऊ। भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ। समय हो गया समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी लखनऊ। अब देखते हैं लखनऊ में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? अमित कुमार भारती जी, 1.48। तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे स्थिति क्या बनती है। संदीप कुमार जी प्रथम स्थान पर थे और आरती बजाज पहुंच गई है। वाह, आ जाइए यहाँ। कम समझ से डांटेंगे क्या हमको? ये सर, मैं अपनी विदाई पे नहीं रोई थी। नहीं, आप रोए या ना रोए, हम अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। ये परमानेंट हो गया हमारा काम। यहाँ से निकाले जाएंगे, यही बेचेंगे। एक, मुझे बिल्कुल होप नहीं थी। 2 और ये लीजिए 3। पकड़िए 3। सर, मैं होप छोड़ चुकी थी। हम पहुंच दें क्या? ज्यादा मत रोइए, जितना सब काजल वाजल है निकल जाएगा। सर, मुझे यकीन नहीं। आपको यकीन नहीं हो रहा है? सर, नहीं हो रहा तो वापस चले जाइए क्या? Alright. हार दीजिए, आपको प्रणाम। अरे एक बहुत जरूरी काम भूल गए हम, टिश्यू दीजिए। देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं
आरती बजाज चुग ये एक सीनियर बैंक मैनेजर हैं और ये श्री चमकौर साहब पंजाब से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। और आंसू वगैरह हमने आपके पहुंच दिए हैं। जी सर। सर मैं बताना चाहूंगी, मेरी शादी हुई थी, मैं विदाई में नहीं रोई थी, बट इस मंच में पिछले 4 दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ और ये मंच से इतना इमोशनल कर देता है ना कि रोना निकल जाता है, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। मेरे को आज सब कुछ मिल गया सर, सब कुछ मिल गया। इसका बहुत ज्यादा श्रेय जो है आपके पतिदेव को जाना चाहिए। जी सर। क्योंकि हमने जो वीटी देखा था जी अभी, सर। उन्होंने बार बार आपकी प्रैक्टिस करवाई फास्टर जी स्विंग। सर। हमने देखा किस तरह जी से वो आपकी प्रैक्टिस करवा रहे थे। सर, तो उन्होंने- उसका परिणाम है कि आज आप यहाँ आ गई हैं। जी सर। धन्यवाद बोलिए उनको जल्दी से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। साथ में ये भी बता दीजिए कौन कौन आया है। पतिदेव आए हैं तारदेन सिंह जी। हाँ जी, वो मेरे सासू माँ है श्रीमती वीना चुग, प्रणाम, और वो प्रणाम। मेरे ससुर जी हैं श्री नरेंद्र चुग। बहुत बहुत स्वागत आपका, तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए, मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था ना, अपना प्यार दर्शाने के लिए, जब से मुझे केबीसी की कॉल आई थी ना, इन्होंने सबसे पहले मेरे लिए ऐप बनाई और रोज वो क्वेश्चन सिलेक्ट करते थे कि अब तेरी ऐप में मुझे ये डालने हैं, और ये सिर्फ मेरे लिए ही चलती है, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इन्होंने नहीं किया। ओहो। तो आरती जी आप स्पॉटलाइट पे हैं, तो चलिए इस खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। जी सर। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आरती जी, 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी क्रिकेट टीम के समर्थकों को इनमें से क्या कहा जाता है? Which of these objects can also be used to describe the supporters of a cricket team? A. Windows, B. Doors, C. Fans, D. Taps. सर विंडोज तो नहीं हो सकता, डोर्स भी पॉसिबल नहीं है, टैप्स भी नहीं, फैंस ही कहा जाता है, फिर मैं फैंस के साथ जाना चाहूंगी। ओके, जाना तो चाहेंगे लेकिन बोलना पड़ेगा, क्या करें? सर सी फैंस। सी फैंस क्या? सर लॉक कर दिया जाए। हाँ, C ये fans बोलना को। बहुत आवश्यक होता जी है। सर। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये फैंस जो है ना, ऐसा कहा जाता है कि वो अंग्रेजी का शब्द है फैनेटिक्स। ओके। फैनेटिक्स जो कि पागल होते हैं एकदम, उनको कहा जाता है। वहां से ये शब्द निकला है फैन। आपके लिए सब पागल है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर आरती जी ये रहा। जी सर। गुलेल का ढांचा आमतौर पर अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर से मिलता जुलता है? The frame of a slingshot usually resembles which of these letters of the English alphabet? ऑप्शन सुनिए। A, O, B, Q, C, J, D, Y. ओ तो नहीं होना चाहिए, क्यों? वाई लग रहा है सर मुझे। बोलना पड़ेगा हमको। सर वाई लग रहा है, वाई, वाई सर, वाई को लॉक कर दिया जाए। Y को लॉक करें? जी सर। ओके, D, Y ताला लगाया जाए। ये भी सही है। कभी मैंने चलाया नहीं आजकल है। बच्चों के लिए खिलौनों के रूप में हाँ जी, उपयोग किया जाता खिलौनों है। के बहुत समय पहले गुलेल एक हथियार। हथियार। आपने गुलेल देखा नहीं है? सर मैंने कभी खुद चलाया नहीं है, बट मैंने देखा है बच्चों को ऐसे ऐसे खींचती हैं और फिर और वो ना कभी गिरता चलाया है? नहीं सर, मैंने कभी नहीं चलाया। यार गुलेल नहीं चलाया है तो क्या? और लकड़ी का लेकर के, ऐसे वाई शेप लकड़ी लेकर हाँ के, जी, याद तो आ उसमें गया 2 रबड़ ऐसे बांध देते थे। हाँ जी, और सर। रबड़ को दोनों को मिला करके एक चमड़े का या तो किसी और कपड़े हाँ का जी। इधर एक बनाते थे, उसके अंदर चीज रखते थे, ऐसे खींचते थे जी, सर। और मारते थे। किसको मारते थे? जो सामने लड़का जा रहा है, अच्छा। टैंग करके मारा। सर मैं इसका वॉयलेंस मतलब नहीं ये करती। इशारा हो गया कि हमें आपके साथ कुछ बात आगे बढ़ानी है। इनके साथ किया था क्या आपने ऐसा? सर ये तो बहुत अच्छी है, इन पे तो नहीं, गुलेल का और अच्छाई से क्या फर्क? सर वैसे प्यार से तो मारती रहती हूँ। कार से मारते हैं। ओके, ऑलराइट। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शहनाई बजना से इसमें से किस घटना के होने का बोध होता है? शहनाई बजना इज यूज्ड एज अ मेटाफॉर फॉर विच ऑफ दीज इवेंट्स? A wedding, B graduation, C birth of a child, D retirement. विवाह, स्नातक पूर्ण, बच्चे का जन्म, सेवानिवृत्ति।
सर इट्स ए वेडिंग, विवाह। विवाह। तो मेरे तो मन में अभी से वो मेरे को अपनी वेडिंग वाली वो सुनाई देने लग गई। सुनाई दे रही है? तो आगे बोलिए, क्या बोले? सर ए वेडिंग को लॉक किया जाए। ए वेडिंग को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सर आमतौर पर शादियों में आपने शहनाई बजते हुए सुना होगा और देखा भी होगा। उसका यही कारण है कि प्रचलित कहावत बनी हुई है, शहनाई बजना। जी सर। मतलब कि अब विवाह होने वाला है कि नहीं? सर एक मैं बात बताना चाहूंगी कि मेरी जो शादी है ना, आज से 2 साल पहले जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था ना, कोरोना वाली शादी, वो वाली शादी थी, जिसमें मतलब आप किसी मैरिज पैलेस में नहीं कर सकते। तो हमने एक सिंपल सी छोटी सी शादी मेरे जो मायके का घर है वहां पे ही हमने की थी। एंड सर मेरा एक बात कभी नहीं भूल सकती अपनी शादी की। एक रस्म है जो सबको याद है, जब फेरे होते हैं ना, पंडित जी जब हमें वचन दिलवाते हैं, 7 वचन, तो उन्होंने ना मेरे पति को एक वचन दिलवाया था, पर वो फॉलो नहीं कर रहे। ये शिकायत है मेरी उनसे। क्या वचन दिलवाया था भाई साहब आपसे? सर उन्होंने ये कहा था कि तू जितना कमाएगा ना, जितना कमेसी अपने घर वाले दे हाथ च रखना है। तू मतलब तू जितना भी कमाएगा ना, वो अपने पत्नी को दे देगा। पत्नी को देना है, और आज तक नहीं दिया इन्होंने। सर इनको एक डांटिए। काम कीजिए, आज जितना भी आप कमाएंगे ना उनको दीजिएगा ही मेरा नहीं। तो सब कुछ उन्हीं का ही है सर। विमेन पावर। यस सर। ऑलराइट। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के स्कूटर बच गया। आरती जी, तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। कोई बात मन तो नहीं, कर रहा था कि आपके साथ खेलते जाए, अच्छी अच्छी कहानियां सुने आपसे। ऑलराइट। तो देवियों संजो, आज का समय यहीं समाप्त होता है। हे नारी, न देखना तुम कभी औरों की नजरों से खुद को, इस दुनिया के तौर तरीकों और रस्मों से खुद को। ये अहंकार भरी नजरें तुम्हें सच कहाँ दिखाएंगी, तुम असल में क्या हो तुम्हें कभी नहीं बताएंगी। जो देखना हो खुद को तो मन की आंखों से देख लेना, ये बताएंगे कि तुम ही रचयिता और तुम ही सबसे सुंदर रचना हो, तुम ही मीठी सी लोरी, तुम ही मधुर सा सपना हो, तुम घर की लक्ष्मी, तुम ही घर का मुकद्दर हो, तुम ही आसमान छूता पर्वत, तुम ही गहरा समुद्र हो। ये बताएंगी कि तुम ही ज्वाला, तुम ही रोशनी हो, तुम ही शीतल, तुम ही शक्ति हो, तुम ही छांव, तुम ही धूप हो। हे नारी, तुम दुर्गा माँ का रूप हो। हे नारी, तुम दुर्गा माँ का रूप हो। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवियों संतों, नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद और उनका स्नेह हम सब पर सदा बना रहे। देवियों संतों, आज की शुरुआत होगी हमारी पिछले हफ्ते की रोल ओवर कंटेस्टेंट आरती बजाज चुग जी के साथ। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। वाह वाह वाह, आइए। तो देवी संजो, हमारे सामने विराजमान है आरती बजाज चुग। ये आई हैं श्री चमकौर साहब पंजाब से और एक सीनियर बैंक मैनेजर के रूप में वहाँ कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर आरती जी। प्रणाम करता हूँ आपको। थैंक यू सो मच सर। हमारी जो कही हुई बात थी, नारी ही शीतल नारी ही शक्ति है, को आरती जी ने सच करके दिखाया। बैंक हो या घर, ये दोनों को ही बराबर निष्ठा और मेहनत से संभालती हैं। इन्होंने अब तक बिना किसी लाइफलाइन की मदद से 3,000 रुपए जीत लिए थे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। आरती जी, कंपेनियन के रूप में आप अपने पतिदेव को लाई थी और उनका एक बार फिर से परिचय हम करवाना चाहेंगे। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब। और आपके सासू माँ हैं और ससुर जी भी हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आरती जी, आज के खेल की शुरुआत हम करेंगे जी सर, जो कि चौथा प्रश्न होगा। जी ठीक सर। है, यह है चौथा प्रश्न 5,000 रुपए का। ये एक वीडियो प्रश्न है और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इस गीत का शीर्षक सप्ताह के किस दिन से आता है? द नेम ऑफ विच डे ऑफ द वीक गिव्स दिस सॉन्ग इट्स नेम। अब गाना दिखाया जाए। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए थर्सडे, बी फ्राइडे, सी सैटरडे, डी संडे। सर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार। कुड़ी सैटरडे कर दी रहती है। सर प्लीज लोग ऑप्शन सी सैटरडे। ऑप्शन सी सैटरडे पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। 5,000 जीत गए आप। और ये जो गाना आपने अभी देखा, ये फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से है। इसे इंदी बख्शी, आकृति कक्कर और बादशाह ने ये गाया है। और ये बताने की आवश्यकता नहीं कि कौन इसमें नाच रहे जी सर, जी हैं। ओके, तो देवी समझो, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार अपना प्रकट करते हैं। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। आरती जी रेडी? 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE किस शहर में स्थित है? द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE इज लोकेटेड इन विच सिटी? ये रहे आपके ऑप्शंस आपके सामने। ए चंडीगढ़, बी मुंबई, सी आगरा या डी जयपुर। सर मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इट शुड बी बी। आपको कहना पड़ेगा लॉक किया क्या? सर प्लीज लोग ऑप्शन बी मुंबई। बी मुंबई कह रही हैं, ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। थैंक यू सर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड या NSE जिसे कहते हैं, भारत का एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई में स्थित है। NSE की स्थापना जो थे वो 1992 में हुई थी। जी सर। ऑलराइट, तो 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 10,000 रुपए आपने जीत Thank लिए you, हैं। sir. अब थोड़े से समय में तब्दीली आएगी। अब अगले 5 प्रश्नों तक आपको दिए जाएंगे 60 सेकंड। जी सर। छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। नानक सिंह द्वारा लिखित खूनी वैसाखी भारतीय इतिहास की किस घटना का विवरण है? खूनी वैसाखी बाय नानक सिंह इज एन अकाउंट ऑफ विच इवेंट फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री? ए जलियनवाला बाग मैसेकर, बी चौरी चौरा इंसिडेंट, सी कलकत्ता राइट्स, डी द सीज ऑफ कानपुर। हिंदी में कहता हूं जलियनवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, कलकत्ता के दंगे, कानपुर की घेराबंदी। सर 13 अप्रैल 1919 को 1919 में बैसाखी वाले दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। तो प्लीज लोग ऑप्शन ए जलियांवाला बाग मैसेकर। ए जलियनवाला बाग मैसेकर पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया आपने। जलियनवाला बाग मैदान में मीटिंग बैसाखी के दिन हुई थी, जैसे कि आप कह रही थी अभी। खूनी बैसाखी, वहां हुई हत्याकांड को दर्शाती है। ये जो कविता थी ये 1920 में प्रकाशित हुई थी। ओके सर। 1920 में। ओके सर। और अंग्रेजों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ओके। ये आप छाप नहीं सकते, इसका प्रचार नहीं कर सकते, इसको कह नहीं सकते। अंग्रेजों ने उस समय इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। जी सर। 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न आपके सामने। आरती जी ये रहा। किस अंग के भीतर दबाव बढ़ने से ग्लाकोमा रोग होता है? ग्लाकोमा is a disease that is often caused due to the increase in pressure within which organ? A. Nose, B. Ear, C. Eye, D. Mouth. नाक, कान, आंख या मुंह? सर मैंने ये सुना है, हॉस्पिटल जाते हैं, आईज हॉस्पिटल में तो लिखा होता है ग्लाकोमा स्पेशलिस्ट। तो मेरा प्लीज लोग ऑप्शन सी आई। सी आई आंख पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया आपने। थैंक यू सर। ग्लाकोमा जो है वो एक ऐसा रोग है जो आंखों के भीतर दबाव बढ़ने से एक्वस ह्यूमर के फ्लो के रुकावट के कारण होता है। जी सर। पानी जो बहता ना अंदर, जो एक तरह से सींचता है हमारी आंखों को,
जी सर। वो ग्लोकोमा से वो सिंचाई जो है वो बंद हो जाती है। ओके। और इस उच्च दबाव को परमानेंटली समाप्त करने के लिए इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। ओके। सर्जरी से वो उसको हटाया जा सकता है। ओके। उसकी आवश्यकता होती है। ऑलराइट। सर एक मैं पंजाब से आई हूँ ना, पंजाब के लोगों की एक डिमांड आई है। हाँ जी। तो वो कहते हैं कि तू केबीसी में जा रही है, तूने सर के मुंह से पंजाबी में एक डायलॉग बुलवाना है। मुझे ये टास्क दिया उन्होंने। आरती भैन जी किस तरह हो तुसी, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? कितने सारे बंदे कितने बैठे होने उत्थे? टीवी देख रहे हैं? बहुत सोहनी पंजाबी बोलते हो सर तुसी। सर थोड़ी मूवी का वो डायलॉग, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। रिश्ते में तो ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹਨशाह। वाह। मिशन अकम्प्लिश। ओके हुण जी तुसी ए दसो, सॉरी आप ये बताइए कि आप काम कहाँ कर रही हैं आजकल? मैं बैंक में यंगेस्ट फीमेल सीनियर मैनेजर हूँ, जो कि एक रीजनल रूरल बैंक है। ये सिर्फ मोस्टली ग्रामीण क्षेत्रों में ये बैंक होता है। तो सर मैं बताना चाहती हूँ, मेरे जो बेसिकली जो हमारा कस्टमर है उसमें 80 to 90% फार्मर्स होते हैं। तो मुझे अपने काम के बहाने से डायरेक्टली जो देश के अन्नदाता है उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। ओके। और सर किस तरह की समस्याएं आती होंगी आपके पास? उनकी समस्याओं को हल करते हैं या उनका जो भी बैंक से संबंध होता है उनके काम को आसान बनाती हैं आप? सर जब हम गांव में काम करते हैं तो वो सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशन नहीं होता है बैंक मैनेजर के साथ। लोग अपनी अलग अलग समस्याएं भी लेके आते हैं। वो हमसे सजेशंस भी मांगते हैं, राय भी मांगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अलग अलग सिचुएशंस में। तो बेसिकली तो बैंक की सर्विसेज तो सर होती ही हैं। जैसे उन्हें अपने खेती के लिए लोन की आवश्यकता है, अलग अलग व्यवसाय के लिए उन्हें लोन लेना है, वो सब तो होता ही है। इसके अलावा सर हम उन्हें गाइड भी करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के कैंप्स भी लगाते हैं और सर अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके। अब आपका ध्यान जो है वो खेल के ऊपर आ जाए। 8वां प्रश्न आएगा, ये है 80,000 रुपए का। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। आरती जी ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या म्यूचुअल फंड स्कीम का एक प्रकार है जो आमतौर पर कर बचत के लिए उपयोग किया जाता है? Which of these is a type of mutual fund commonly used for its tax saving benefits? A. Current. B. ELSS. C. Wire transfer. D. Growth. सर हम लोग भी ये करवाते रहते हैं। इट्स बी, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS। Okay. क्या किया जाए? प्लीज लोग ऑप्शन बी ELSS। ELSS B पता लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। थैंक यू सर। ELSS यानी कि जैसे कि आपने अभी कहा, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, इसके माध्यम से आप 80C, क्योंकि एक टैक्स सेविंग एग्जेम्पशन मिलता है, अंतर्गत टैक्स जो है वो बचा सकते हैं। 80C में 1,50,000 की एग्जाम्पशन अलाउड है। जी। ऑलराइट। आरती जी, हमारे ज्ञाननाथ जी बता रहे हैं कि आप बच्चों के वेलफेयर के लिए भी काम करती हैं। एक हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ हमारी टीम ने, उसे देख लेते हैं, उससे पता चलेगा। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़ै हजार, इते चानਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜਿਵੇਂ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਰਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ हैं, परोपकार कर रहे हैं। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ जगह देती। वाटर का जो फ्लो होता है वो कंट्रोल होता है ना। अब जैसे आप पूरी तेज चला देते हो तो पानी बहुत फास्ट फ्लो होता है, और जब आप उसको टाइट कर देते हो तो पानी बहुत धीरे धीरे आता है। उसी तरह से रेपो रेट, RBI के पास एक टैप है
जिससे वो मनी का फ्लो कंट्रोल कर सकता है कि मार्केट में, देश में कितना पैसा जाएगा। मैंने देखा है लड़कियों को कैसे पढ़ाते हैं मैम, तो मैंने सारा चेकआउट करके फिर उसके बाद भेजना शुरू किया। ये मैं नहीं भी आता छोड़ने, कभी मैम छोड़ने भी आ जाते हैं। आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं करता। बीए ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਮੈਡਮ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ बीए ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ बीए ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਡੇ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿ ਪੜ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਬਦਲੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। मेरे मन में तो सिर्फ एक आइडिया आया, गांव के लोगों ने मुझ पे इतना भरोसा किया कि उन्होंने अपनी बेटियों को मेरे पास भेजा। तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ये सेवा करने का मौका मिला। किस चीज से प्रभावित होकर के आपने सोचा कि आपको ये एक एकेडमी खोलनी चाहिए जहां पर बच्चियों को शिक्षा मिले? सर, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन मैं, जैसे मेरी पोस्टिंग जब मकरोना कला गांव में हुई थी, तो एक दिन ऐसा ही हुआ, जो वहाँ पर हेल्पर, स्वीपर का जो काम करते थे, वो बीमार हो गए थे और वो आ नहीं पाए थे। तो उन्होंने अपनी बेटी को अपनी जगह काम के लिए भेज दिया। उनकी बेटी की उम्र 18-19 साल ही थी। तो मुझे हैरानी हुई, मैंने कहा तुम क्यों आई हो ये काम करने के लिए, किसी और को भेज देते। वो कहती मैडम मैं तो पढ़ाई करती नहीं हूँ, मेरा तो पढ़ाई वगैरह छूट गया, मुझे आगे भी तो यही करना है। तो फिर उस दिन सर वो चीज़ दिल पे लग गई कि नहीं, उन बच्चों को वो मौका मिलना चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। उसको मैंने फिर पुश किया, फिर मैंने उसको बीए में एडमिशन करवाया और फिर फाइनली अब वो क्लासेस भी अटेंड करती है और अब वो एक बीसी एजेंट के तौर पर भी जॉब कर रही है वो लड़की। तो सर मुझे लगा कि अगर एक लड़की की ज़िंदगी में ये बदलाव आ सकता है, तो मैं हर संडे अगर क्लासेस लगाऊं तो ना जाने कितनी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। वेल डन आरती जी। अब आपका ध्यान जो है वो खेल के ऊपर आ जाए। अब आ गया नवा प्रश्न आरती जी। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप खेल रहे हैं, इसी तरह आगे भी खेलिएगा। जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि विश्वामित्र का तप किस अप्सरा ने भंग किया था? इन हिंदू माइथोलॉजी विच अप्सरा मेड सेज विश्वामित्र ब्रेक हिज पेनेंस? ए उर्वशी, बी तिलोत्तमा, सी घृताची, डी मेनका। सर इट शुड बी डी मेनका। शायद इंद्र देवता ने उनको भेजा था कि ताकि विश्वामित्रा जी इंद्रलोक ना छीन ले। मैंने ये स्टोरी पढ़ी है। तो प्लीज लोक डी मेनका। डी मेनका पे कह रही हैं, ताला लगाया जाए। सही जवाब है। well done। क्या बात है आरती जी, हंसते खेलते आप पहुंच गए हैं 1,60,000 पे। ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे और इंद्रदेव, जैसा कि अभी आपने बताया, उनकी बढ़ती शक्ति से वो डर गए। इसलिए उन्होंने अत्यंत सुंदर अप्सरा मेनका को ऋषि के ध्यान भटकाने के लिए भेजा। ठीक है, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जी सर। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए, तीनों लाइफलाइन जीवित। आपके स्क्रीन के ऊपर 10वां प्रश्न ये रहा। राणा सफवी की शाहजहानाबाद उनकी ट्रिलॉजी की तीसरी पुस्तक है जो किस शहर के इतिहास का वर्णन करती है? शाहजहानाबाद by Rana Safavi is the third book in her trilogy that chronicles the history of which city? Option सुनिए। A दिल्ली, B लखनऊ, C आगरा, D हैदराबाद। सर मैंने कहीं पढ़ा है दिल्ली में 7 सिटीज़ थी और उन 7 सिटीज़ में से मुझे जहाँ तक स्ट्राइक कर है, एक सिटी का नाम
जैसे तुगलकाबाद थी, एक सिटी का नाम शायद शाहजहानाबाद भी था। इट शुड बी दिल्ली। सर मैं दिल्ली के साथ जाना चाहूंगी। ओके, क्या करेंगी? सर ए दिल्ली को लॉक कर दिया जाए। ए दिल्ली, ताला लगाया जाए प्लीज। लॉक ए दिल्ली। तीनों लाइफलाइन आपकी बची हुई थी और थोड़ा सा आपके मन में संदेह था। सर मैंने पढ़ा है कि 7 सिटीज दिल्ली में आई थी, जैसे तुगलक जी आए तो तुगलकाबाद बनाई उन्होंने, शाहजहांबाद भी मैंने पढ़ा है सर। दिल्ली में 7 सिटीज हैं। कहाँ पढ़ा था आपने ये? सर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कोई। यूट्यूब में वीडियो देखा हाँ जी, आपने? उसमें दिल्ली का पूरा हिस्ट्री था, डिटेल था, बट इस बुक के बारे में नहीं वो पढ़ा। जो सर। यूट्यूब आपने देखा नहीं, वो सही था। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3,20,000 रुपए जीत गए। थैंक यू सर। 1648 में 1648 में मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली का 7वां शहर, अब बात भी कर रही थी 7 हिस्सों में बटा हुआ है दिल्ली, शाहजहानाबाद बनाया था। इस ट्रिलोजी की अन्य 2 पुस्तकें हैं, वेयर स्टोन्स स्पीक ओके सर। और द फॉरगॉटन सिटीज ऑफ दिल्ली। ये 2 और किताबें हैं। ऑलराइट, तालियां बजती रहे। एक चेक आ रहा है इनके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको आरती जी। बैठे रहिए, बैठे रहिए। थैंक यू, थैंक यू। वेल प्लेड आरती जी, क्या बात है। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सर हमने वो स्वाभिमान क्लासेस की बात की थी ना, तो सर कई बार होते हैं लड़कियों का मोराल डाउन होता है, उन्हें मोटिवेट करना होता है ना, तो आपने ना एक पोएम रिसाइट की थी, तू खुद की खोज में निकल। मैं वो पोएम रिसाइट कर करके उन्हें मोटिवेट करती हूँ। और सर आज अगर आपकी परमिशन हो तो इस मंच के माध्यम से मैं सभी लड़कियों को वो सुनाना चाहती हूँ। आप सुनाइए। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना दे इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। क्या बात। थैंक यू। ये हमारी एक फिल्म की पिंक। कविता है, जो कि फिल्म पिंक में जी सर। ये जब फिल्म समाप्त हो गई थी तो उसके बाद जी सर। इस कविता का हमने चयन किया था। सर ऑलराइट। इस मूवी का ना एक डायलॉग है, वो मैं बहुत मिसयूज भी करती हूँ। मतलब है वो सीरियस डायलॉग जो नो वाला है, जी। बट मैं उसका बड़ा गलत प्रयोग करती हूँ। आप इसका गलत प्रयोग करते जी हैं। सर। आपने इसका उपयोग कहाँ कर लिया है? सर जब काम चोरी का मन होता है ना, कभी कभी होता है ना, काम करने का मन नहीं होता, मूड स्विंग्स होते हैं, तो घर का कोई काम मुझे होता है ना कि आरती ये तुम्हारा काम है, तुम कर लो। मैं कहती हूँ ना, वो कहते हैं ना क्यों, मैं कहती हूँ नो मीन्स Means नो। no। ना सिर्फ एक शब्द नहीं, ये अपने आप में पूरा वाक्य है। क्या बात है, वाह वाह। हमारे जितने भी निर्देशक हैं, सुजीत सरकार जी वगैरह, ये सब इस बातों को सुन करके बहुत प्रसन्न होते होंगे। ऑलराइट, अब खेल को आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है? आरती जी जल्दी से कुछ चीजें बता दें आपको। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए। Thank God। आपके पास प्रत्येक प्रश्न के लिए जी समय समय जितना समय आप चाहें लगा सकती हैं। यहाँ हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी, 17वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़ का। जी सर। और इसी के साथ अब की बार एक और पड़ाव आ गया है 15वें प्रश्न में, जिसका नाम है धन अमृत पड़ाव। ये है 75 लाख रुपए का 15वां प्रश्न। आ रहा है 11वां प्रश्न, मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। इसको हम बोलते हैं नो रिस्क प्रश्न, क्योंकि अगर आपने इसको गलत उत्तर दे दिया तो आप कुछ हारेंगे नहीं। 3 बीच निश्चित हो गया। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। दिल से फिल्म का छैया छैया गीत किस राज्य में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के ऊपर फिल्माया गया था? The song छैया छैया from the film Dil Se was shot on top of a UNESCO World Heritage Site in which state? Options: A. Himachal Pradesh, B. West Bengal, C. Tamil Nadu, D.
महाराष्ट्र। अभी टाइमर तो सर ऑफ है ना? एकदम। सर मुझे तो बस ट्रेन याद आ रही है, ट्रेन पर वो डांस करते हैं, शायद पहाड़। साइट इन विच स्टेट? सर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उसमें ट्रेन चलती है, साइड में शायद पहाड़ भी होते हैं उसमें। सर मुझे आइडिया नहीं आ रहा। मैं तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है? जी सर, मैं लाइफलाइन यूज करना ऑलराइट, चाहूंगी। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी देवियों सज्जनों, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। %54 सी सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है। सर यानी कि सबने वो मूवी देखी है, मतलब मुझे बस वो सॉन्ग सुना है, मुझे मूवी याद नहीं होगी। क्या करना सबने चाहेंगी? देखी हो सर। फिर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे जी हैं, सर। बोलिए क्या करें? प्लीज लोग सी तमिलनाडु। सी तमिलनाडु पे ताला लगाया जाए। कहाँ आप पहाड़ वहाड़ कह रही थी ना? सर मुझे सच में याद नहीं, मुझे नहीं पता। तो कैसे कहा आपने कहा कि पहाड़ है उधर? मुझे ट्रेन तो याद है, वो मलाइका अरोड़ा जी थे, उन्होंने शाहरुख खान के साथ। मुझे नहीं याद। ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक माउंटेन रेलवे, जिसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे हैं। ये जो ट्रेन आपने देखी है, ये नीलगिरी माउंटेन रेंज की है। वो ट्रेन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। एब्सोल्युटली राइट। छैया छैया गीत में जहां शाहरुख खान ट्रेन पर नाच रहे हैं, वो तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी माउंटेन रेलवे है। आप भी ये रेलवे देखने अवश्य जाइएगा, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उसके ऊपर नाचिएगा मत। ऑलराइट, एक लाइफलाइन चली गई है आरती जी, कोई बात नहीं। हमारा है 12वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2022 में भारत सरकार के किस विभाग ने जागृति नामक शुभंकर को लॉन्च किया है? In July 2022, which department of the government of India has launched a mascot called Jagriti? ऑप्शन सुनिए। A, राष्ट्रीय महिला कोष, B, कंज्यूमर अफेयर्स, C, इनकम टैक्स, D, डिफेंस। हिंदी में बताता हूं, राष्ट्रीय महिला कोष, उपभोक्ता मामले, C, आयकर, या D, रक्षा। सर मुझे मेरा ध्यान जा रहा है, एक गवर्नमेंट का कैंपेन है जागो ग्राहक जागो, और मुझे शायद लगा है कि मैंने पढ़ा है कंज्यूमर अफेयर्स। मुझे लग रहा है कि ये कंज्यूमर अफेयर्स है। उनका एक लाइन भी थी ना, टैग लाइन, जागो ग्राहक जागो, जिसमें वो अवेयरनेस स्प्रेड करते थे कि ग्राहकों को कैसे बचना चाहिए। डिफेंस का तो नहीं हो सकता। इनकम टैक्स तो जागने के लिए तो नहीं, वो कहेंगे पे करो आप इनकम टैक्स। राष्ट्रीय महिला कोष का तो आई डोंट फील कि कोई लोगों से कोई अवेयरनेस का कुछ होगा, कुछ लेना देना। इट शुड बी बी कंज्यूमर अफेयर्स। प्लीज लोग ऑप्शन बी कंज्यूमर अफेयर्स। तय कर लिया है आपने? जी सर। बी कंज्यूमर अफेयर्स लॉक किया जाए। आपको मालूम है कि इनकम टैक्स में जागृति की बहुत जरूरत पड़ती है।
बिल्कुल सर, बट इनकम टैक्स में ऐसा, इनकम टैक्स के मेल्स ये में कहने के लिए कि आप अपना इनकम टैक्स भरा जी, सर। कीजिए। बहुत से लोग इनकम टैक्स भरते सर। नहीं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जागृति। लेकिन आपने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही है। वेल डन आरती जी, क्या बात है, वाह वाह। थैंक यू सर। उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शुभंकर या मैस्कट जागृति को लॉन्च किया है। ऑलराइट, 13वां प्रश्न अब आएगा आपके सामने। मूल्य है इसका 25 लाख रुपए और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। जी सर। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों की नहीं? Which of these cities has hosted the Summer Olympics but not the Commonwealth Games? A. Montreal. B. Sydney. C. London. D. Melbourne. लंदन ने तो किया है, कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया है और उसमें आई थिंक 1934 में इंडिया का एक मेडल भी आया था। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम 1934 में, आई रिमेम्बर। ऑस्ट्रेलिया में मुझे ये पता है कि 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सब क्वींसलैंड, विक्टोरिया में अगले होने हैं। मुझे मॉन्ट्रियल लग रहा है। सही उत्तर 25 लाख। गलत, नीचे गिरा देंगे आपको 3-20। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। आई थिंक इट शुड बी बिटवीन ए और बी। सर मैं 50-50 लेना चाहूंगी। 50-50, ऑलराइट। एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं आरती जी? 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत विकल्प जो हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए। एक बचा है मॉन्ट्रियल, दूसरा बचा है मेलबर्न। एक सही, एक गलत। सही देंगे आपको 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 3-20 में। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। सर ये लाइफलाइन को नहीं पता होगा। क्या सोच रही हैं आप? क्या चल सर रहा था? मुझे ए लग रहा है। ओके। लेकिन सब रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि कोई लाइफलाइन को इस विषय के बारे में कुछ नॉलेज होगी। सर समर ओलंपिक्स जनरली बिग सिटीज़ में ही होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स भी कॉमनवेल्थ गेम्स शायद छोटी सिटीज़ में हो जाते हैं। समर ओलंपिक्स का तो मेलबर्न शायद बड़ी सिटी है। कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत कंफ्यूजन। लाइफलाइन ले सकती हैं आप। ठीक है आपकी लाइफलाइन अभी सर, भी। मैं लाइफलाइन लेना लाइफलाइन लेंगी, ऑलराइट। तय कर लिया है आरती जी ने कि वो लाइफलाइन अपनी आखिरी लाइफलाइन लेंगी। कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दीजिए। आरती जी आपने 3 नाम बताए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, ये रहे वो नाम। बेबी कुमारी हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र अटवाल और रोहन झा। किनसे बात कीजिएगा? रोहन झा जी को कॉल। रोहन झा, ऑलराइट। रोहन झा को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये आपके मित्र हैं, परिवार के दोस्त जी हैं क्या? सर, मित्र हैं। फ्रेंड है आपके। आपको लगता है इनके पास इसका उत्तर होगा? सर मैं कोशिश होप कर सकती हूँ। रोहन झा जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर। रोहन जी,
आरती जी, आरती बजाज, ये हमारे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं और एक प्रश्न का उत्तर आपसे मांग रही हैं। रेडी? ओके आरती जी, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स की मेजबानी की है लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों की नहीं? किस शहर ने समर ओलंपिक्स तो होस्ट किए हैं पर कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट नहीं किए? तो ऑप्शंस है ए मॉन्ट्रियल, बी डी मेलबर्न। 2 ही ऑप्शंस है बस। इनमें से किसी ने समर ओलंपिक्स होस्ट किए हैं मॉन्ट्रियल मेलबर्न में से, पर कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट नहीं किए। आरती, समर की अगर बात करूँ तो मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है, इसके लिए काफी ठंडा शहर है। तो समर ओलंपिक की अगर मैं बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग मेलबर्न होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, बट नॉट श्योर। अगर अभी भी आपको कष्ट हो रहा तो आप क्विट कर सकती हैं आरती, ये तो आप जानती हैं ना। ए लग रहा है सर। सर मैं ए के साथ जाना चाहती हूँ। ओके, क्या करें? सर ए को सर लॉक कर दीजिए। ए को लॉक कर दे। ए को ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, बहुत ही धीमे स्वर में आपने कहा, डरे हुए। आपको मालूम था, हमने कहा भी था कि देखिए बड़ा रिस्क है, 1250 आप जीत रहे हैं, उत्तर गलत हो जाएगा तो नीचे आ जाएंगे आप 3 पैसे। फिर भी आपने रिस्क ले लिया, रिस्क ले लिया और 25 लाख जीत गए आप। वेल डन आरती जी। कॉमनवेल्थ गेम्स को पहले एम्पायर गेम्स कहा जाता था क्योंकि वो ब्रिटिश एम्पायर से संबंधित था, उस नाम से संबंधित था। मॉन्ट्रियल को 1942 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करनी थी। लेकिन द्वितीय युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो छिड़ गया और उसके कारण उनको रद्द करना पड़ा। मॉन्ट्रियल ने 1976 में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की थी और लंदन के 3 बार समर ओलंपिक्स की मेजबानी की है, लेकिन राष्ट्रमंडल खेल केवल 1 बार लंदन। मॉन्ट्रियल करने वाला था 1942 में, बट क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया इसलिए उनको रद्द करना पड़ा। वेल प्लेड आरती जी। थैंक यू सर। पर तीनों लाइफ लाइन्स चली गई। तीनों लाइफ लाइन चली गई, लेकिन 25 लाख रुपए आपने जीत लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ये बताइए कि ये 25 लाख रुपए का करेंगी क्या? सर जैसा कि मैंने बताया कि स्वाभिमान क्लासेस में लगाती हूँ, हाँ, तो सर मैं चाहती हूँ कि मैं जो ये स्वाभिमान क्लासेस है इसको एक्सपेंड करूँ और मैं चाहती हूँ कि बच्चों को, अभी सर आपने देखा होगा जैसे हम गुरुद्वारे में क्लासेस लगाते हैं जी हाँ। और नीचे कारपेट्स पे लड़कियां बैठती हैं, दरी कहते हैं जिसे हम, और मैं भी बोर्ड पे पढ़ाती हूँ। तो मेरा भी सर मन है कि उन्हें डिजिटल तरीके से पढ़ाया जाए, जो आजकल स्मार्ट मेथड्स आ गए हैं। जी तो हाँ। मैं चाहती हूँ कि वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं बाय कर सकूँ इस चीज़ से। वेल डन। अब सुन लीजिए कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। जी सर। अगला प्रश्न दे सकता है आपको 50 लाख रुपए। जी सर। यह है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। किस अभियान में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की स्मृति में मारवाड़ स्मारक का निर्माण किया गया है? द मारवाड़ मेमोरियल was constructed in memory of the soldiers who sacrificed their lives during which military operation? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए, ऑपरेशन विजय 1961, बी, ऑपरेशन पोलो 1948, सी,
ऑपरेशन स्टीपल चेस 1971, डी ऑपरेशन मेघदूत 1984, ऑपरेशन विजय 1961, ऑपरेशन पोलो 1948, ऑपरेशन स्टीपल चेस 1971 और ऑपरेशन मेघदूत 1984। सर मैंने इन सभी ऑपरेशंस के नाम सुने हैं, बट मुझे इतनी गहराई में नहीं पता कि मारवाड़ मेमोरियल है तो मारवाड़ी लड़े होंगे इसमें, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये बनाया गया होगा। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन मेघदूत, सर मुझे आइडिया नहीं है, मैं क्विट करना चाहती हूँ। नहीं आइडिया? नहीं सर। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। क्विट करेंगे? जी सर। ऑलराइट। आरती जी, आपको हम अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। वेल प्लेड। और ये 25 लाख रुपए ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 25 लाख रुपए भर दिए इसमें। थैंक यू सर। और कंफर्म किया, थैंक और यू ये सर। इसी वक्त आपके बैंक में पहुंच जाएंगे। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, जाने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। ऑपरेशन पोलो कर दीजिए 1940। ऑपरेशन पोलो अब तो कोई फर्क ही नहीं 1948, पड़ता। 48 को ताला लगाया जाए, ये गलत होता। सही है अच्छा। ऑपरेशन विजय ओके। 1961। मारवाड़ मेमोरियल को दिसंबर 1961 के ऑपरेशन विजय के दौरान अपनी प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। यह अभियान दीव आइलैंड को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया गया था। ओके सर। और उस समय के पोर्चुगीज गवर्नर मेजर फर्नांडो डी अल्मेडा ई वेस्कॉन्सेल्स ने दीव आइलैंड को भारत को समर्पण कर दिया था। ओके सर। एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन। ओके सर। क्या बात है।